हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने जब सिग्निफिकेटर्स निकाले थे वो ग्रहों के सिग्निफिकेटर हम कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि प्लैनेट सिग्निफिकेटर या फिर ग्रह कारकत्व, ग्रहों का कारकत्व हमें कैसे निकालना है। आज उसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट ही है जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि भाव कारकत्व कैसे निकालना है या फिर भाव कस्प सिग्निफिकेटर्स हमको कैसे निकालने हैं। भाव सिग्निफिकेटर से क्या मतलब है कि हमारे पास में टोटल 12 भाव हैं और 1 से 9 हमारे पास में ग्रह हैं। तो ये जो 1 से 12 भाव है, इन भावों का प्रतिनिधित्व कोई न कोई ग्रह करेगा। ये 1 से 9 ग्रह ही इनका प्रतिनिधित्व करेंगे। ये जो प्रतिनिधित्व जो ग्रह कर रहे हैं उनको ही हम भाव सिग्निफिकेटर यहाँ पे बोला जा रहा है। प्रतिनिधित्व कर रहे हैं का मतलब क्या कि वो ग्रह जो होंगे वो उस भाव से संबंधित फल को देने में सक्षम होंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि 5th हाउस या कि पंचम भाव का जो कारक हैं वो सूर्य और मंगल है। ये दो इसके कारक बन जाते हैं या फिर कस्प सिग्निफिकेटर बन जाते हैं। तो सूर्य और मंगल जो होंगे वो पंचम भाव का फल देने में सक्षम है अपनी दशा में। ये इस भाव सिग्निफिकेटर का मतलब है। तो हम एक कुंडली के अंदर वो उन सब सारे ग्रहों, सारे भावों के कारकत्वों को निकालेंगे और ये पता करेंगे कि उन भावों को कौन कौन ग्रह सिग्निफाई कर रहे हैं और वो ग्रह फिर उन भावों का फल देने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये कैसे निकाला जाता है? तो उसको निकालने का दो तरीका है कि कोई भी ग्रह भाव जो होगा उसके दो तरह से सिग्निफिकेटर बनेंगे। एक तो बनेगा भाव स्थित ग्रह, उस भाव में जो स्थित ग्रह है वो, और भाव स्वामी ग्रह, उस भाव का स्वामी कौन है वो ग्रह। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाव स्थित राशि स्वामी, उस भाव में जो ग्रह, जो राशि का उदय हुआ है उस राशि का स्वामी। तो ये दो तरह से ही एक भाव के सिग्निफिकेटर बनेंगे। तो अब इसमें हमको पता है कि हमको एक बेसिक रूल पता है, हमने पिछली वीडियो में ही बात किया था कि कोई भी ग्रह जो है वो पहले अपने स्टार का फल देता है, फिर वो अपना फल देता है। तो यहाँ पर भी फिर उसी नियम को यूज़ हमने किया और दो पार्ट हमने यहाँ किए। पहला, भाव स्थित ग्रह जो है उनके स्टार में यानी उनके नक्षत्र में अगर कोई ग्रह होगा तो वो उस भाव का सिग्निफिकेटर बनेगा। फिर स्वयं ग्रह जो होगा वो उस भाव का सिग्निफिकेटर बनेगा, और भाव स्थित राशि स्वामी के नक्षत्र में जो ग्रह होंगे वो उस भाव के सिग्निफिकेटर बनेंगे, और उसके बाद में वो भाव स्थित राशि का स्वामी या भाव स्वामी जो होगा वो स्वयं सिग्निफिकेटर बनेगा। तो हमारे पास में वही नियम हमने लगाने के बाद हमारे पास में जो ये 4 नियम पुनः हमारे पास में आए। पहला नियम कि उस भाव के, जिस भाव को हम देख रहे हैं उस भाव के स्थित ग्रह, उस भाव में स्थित ग्रह जो होंगे उसके नक्षत्र में अगर कोई ग्रह होगा तो उस भाव का कारक बनेगा। ठीक, तो हमने पहला नियम लिखा, भाव स्थित ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह। दूसरा ये हो गया कि भाव स्थित ग्रह जो है वो स्वयं सिग्निफिकेटर इसका बनेगा। दूसरा हो गया भाव स्थित ग्रह, वो स्वयं उसका सिग्निफिकेटर बनेगा। तीसरा हमारे पास में हो गया कि भाव पे जो राशि है उसके स्वामी के नक्षत्र में, यानी
भाव राशि के स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। ठीक है, और लास्ट हो गया कि उस भाव की राशि का जो स्वामी है वो स्वयं, यानी भाव राशि का स्वामी। तो हमारे पास में ये 4 नियम यहाँ पर आ गए। वापस मैं इसको समराइज करता हूँ। भाव स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, क्या मतलब है इसका? तो ये एग्जाम्पल चार्ट है, इसको हम देखते हैं। तो हम पहले नियम को समझते हैं यहाँ पे कि भाव स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह का क्या मतलब है। तो मानिए कि हमारे पास में ये लग्न है, तो हमारे पास में जिस भाव को हम देख रहे हैं वो लग्न है, यानी कि प्रथम भाव, वो हम उसके लिए हम सिग्निफिकेटर निकाल रहे हैं। तो भाव में स्थित ग्रह कौन से हैं? सूर्य और बुध। सूर्य और बुध के नक्षत्र में अगर कोई ग्रह आ रहे हैं वो लग्न के प्रथम ऑर्डर फर्स्ट लेवल के सिग्निफिकेटर बन जाएंगे। मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र में मंगल है और बुध के नक्षत्र में राहु है, तो फर्स्ट लेवल पे हमारे पास में राहु और मंगल, ये दो इस लग्न के सिग्निफिकेटर बनेंगे। ये इस पहले नियम का मतलब है, क्योंकि सूर्य और बुध के नक्षत्र में राहु और मंगल है, इसलिए वो यहाँ पर आए। दूसरा, जो भाव में स्थित ग्रह है, भाव में कौन सा ग्रह स्थित है? ये सूर्य और बुध स्थित है, तो हमने यहाँ पर सूर्य और बुध को भी लिख दिया। तो सूर्य और बुध इस भाव में स्थित होने के कारण यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर के वो सिग्निफिकेटर बने। थर्ड, हमने कहा कि भाव राशि स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। अब लग्न, हम लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न में कौन सी राशि है? कर्क राशि है, और कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। और चंद्रमा मान लो यहाँ चौथे भाव में बैठा है चंद्रमा, और चंद्रमा के नक्षत्र में, मानो कि चंद्रमा के नक्षत्र में जो ग्रह है वो है गुरु, तो गुरु यहाँ पे थर्ड लेवल का सिग्निफिकेटर बनेगा। फोर्थ, भाव राशि का स्वामी स्वयं, तो भाव राशि का स्वामी यहाँ पे चंद्रमा स्वयं है, तो चंद्रमा बनेगा। तो इस तरह से ये जो ग्रह हैं ये इस भाव के सिग्निफिकेटर बने, और इस नियम का मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी देके बताइए किस तरह से ये नियम वर्क करेंगे। हमारे पास में एक ही चार्ट है, तो इसके लिए हम भाव सिग्निफिकेटर निकालते हैं। तो हम लोग सेकंड भाव को लेते हैं यहाँ पे। तो सेकंड भाव, पहला नियम कहता है कि उस भाव में स्थित ग्रहों के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो भाव में स्थित ग्रह कौन है? बुध। और बुध के ग्रह के नक्षत्र में जो ग्रह स्थित होंगे वो फर्स्ट लेवल पे आएंगे। तो बुध के नक्षत्र में यहाँ पे चंद्रमा है, और बुध के नक्षत्र में यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ पे हमने चंद्रमा लिखा। सेकंड लेवल पे जो वो ग्रह है भाव स्थित वाला, वो स्वयं यहाँ आएगा, तो बुध यहाँ हमने लिखा। थर्ड लेवल पे हमको देखना है कि उस भाव की जो राशि है उसका स्वामी के नक्षत्र में ग्रह, तो उसका स्वामी, अभी यहाँ पे राशि कौन सी उदय हो रही है? धनु, और धनु का स्वामी होता है गुरु। और गुरु के नक्षत्र में यहाँ हम देखें तो राहु है, बुध, चंद्र, मंगल, शनि मंगल, केतु और राहु। तो ये जो मैंने बोले थे नीचे, ये सब नक्षत्र हैं और ये ऊपर ग्रह हैं। तो यहाँ पे कोई भी गुरु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं होने के कारण नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा डैश, मतलब खाली छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है। फोर्थ लेवल पे गुरु स्वयं जो है, यानी उस भाव में स्थित राशि का स्वामी, वो यहाँ पर आएगा। तो सेकंड भाव के, दूसरे भाव के चंद्रमा, बुध और गुरु भाव कारक हुए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोर्थ हाउस का हम लेते हैं। तो फोर्थ हाउस में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ग्रह स्थित है वो है शनि, गुरु और चंद्रमा। तो इनके नक्षत्र में हम देखें कि कौन कौन से ग्रह स्थित है। तो शुक्र के नक्षत्र में तो यहाँ देखो राहु, बुध, चंद्र, मंगल, शनि मंगल, केतु और राहु, कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। गुरु के नक्षत्र में हमने पहले भी देखा कोई ग्रह स्थित नहीं है। चंद्रमा के नक्षत्र में यहाँ पर आप देखें तो ये मंगल है और उसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल पे हमने मंगल लिखा, क्योंकि भाव स्थित ग्रहों के नक्षत्र में केवल मंगल ही यहाँ पे आ रहा है। दूसरे लेवल पे ये शुक्र, गुरु और चंद्रमा, ये तीनों आ गए, क्योंकि वो
भाव स्थित ग्रह है। थर्ड, उस समय उस भाव में जो राशि उदय हो रही थी वो थी मीन और उसका स्वामी होता है गुरु। और गुरु हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, इसके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है तो हमने यहाँ पे डैश दिया। और फोर्थ लेवल पे गुरु पुनः सिग्निफिकेटर बनता है, लेकिन हमने सेकंड लेवल पे उसको ऑलरेडी लिख लिया है तो यहाँ पे भी हमने उसको खाली छोड़ दिया। तो फोर्थ लेवल पे मंगल, शुक्र, गुरु और चंद्रमा सिग्निफिकेटर बने। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे हैं ये किस तरह से टेबल निकल रही है। एक और मैं यहाँ पे 11th हाउस का ले लेता हूँ। तो 11th हाउस में जो ऑक्यूपेंट है या जो भाव स्थित ग्रह है वो है केतु। और केतु के नक्षत्र में केवल यहाँ पे आप देखेंगे ये राहु यहाँ पे स्थित है। तो फर्स्ट लेवल पे यहाँ पे राहु आ गया, सेकंड लेवल पे केतु आएगा क्योंकि भाव में स्थित ग्रह केतु है। थर्ड लेवल पे जो 11th हाउस पे जो राशि का उदय हो रहा है वो है तुला, और तुला का स्वामी होता है शुक्र। और शुक्र के नक्षत्र में हमने देखा कोई ग्रह था नहीं, जब हम फोर्थ हाउस को चेक कर रहे थे तो उसको छोड़ा डैश, और यहाँ पे फोर्थ लेवल पे शुक्र जो राशि स्वामी है वो स्वयं यहाँ पे आया। तो राहु, केतु और शुक्र उस भाव के सिग्निफिकेटर बन गए। तो इस तरह से हम सारे भाव के सिग्निफिकेटर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल चार्ट, इसी एग्जाम्पल चार्ट को मैं एक सॉफ्टवेयर में भी आपको दिखाता हूँ। तो ये आपके सामने एक चार्ट है जो जिसके हमने मैनुअल सिग्निफिकेटर निकाले थे भाव कारकत्व। तो ये वही चार्ट है, ये भाव चरित चार्ट है और ये राशि चार्ट है। हमको आप नीचे थोड़ा इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे थोड़ा जाएंगे तब आप यहाँ पे ये कस्प टेबल आपको दिखेगी जिसमें सारे 12 भाव यहाँ लिखे हुए हैं, साथ में उनकी डिग्रीज भी यहाँ पे मेंशन्ड है और उनके नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी और कौन से साइन में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से सब लॉर्ड में, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। SSL तक की टेबल यहाँ पे पूरी आपको मिल जाती है और सिग्निफिकेटर्स यहाँ पे सारे इसके निकाले हुए हैं। तो भाव 1 के यहाँ आप चेक करेंगे सिग्निफिकेटर कस्प 1 का, अगर आप देखें तो मरकरी, सैटर्न और मार्स हैं। सेकंड भाव का यहाँ पे मून, मरकरी और जुपिटर यानी चंद्रमा, बुध और गुरु, ये हमने चेक किया था। थर्ड, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ से लगाकर सारे 12 भावों तक के यहाँ पे सिग्निफिकेटर्स इन्होंने निकाले हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो हमने 1 2 3 4 बोला था, तो यहाँ पे ये इन्होंने A B C और D से मेंशन किया हुआ है। A लेवल, B लेवल, C लेवल, D लेवल, यहाँ पर ABCD से इसको मेंशन किया हुआ है। तो सॉफ्टवेयर में आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी बनी बनाई मिल जाएंगी, जहाँ पे सिग्निफिकेटर्स आपको निकालने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपके सामने रहेंगे। लेकिन ये किस तरह से निकले हैं इसका हमने एक आइडिया ले लिया। एक और चीज़ यहाँ पे एक्सपेक्टेड बाय हुआ है, तो कई लोग यानी दृष्टि को भी यहाँ पे ले लेते हैं कि कौन सा ग्रह उस भाव पर दृष्टि डाल रहा है, उसके हिसाब से भी उसको सिग्निफिकेटर में काउंट करते हैं। बट अभी हम इसको काउंट नहीं करेंगे, दृष्टि का कहाँ यूज़ होता है हम देखेंगे। एक और चीज़ हमको यहाँ पर समझने की बात, हमने जो सिग्निफिकेटर्स यहाँ पे निकाले हैं वो सिग्निफिकेटर्स 2 तरह से निकाले हमने। एक हमने सिग्निफिकेटर निकाला था ग्रहों का कारकत्व यानी प्लैनेट सिग्निफिकेटर, और एक हमने निकाला है भाव कारक ग्रह या भाव सिग्निफिकेटर। तो इस तरीके से जो हमने अभी ये कारकत्व निकाला, ये क्लासिकल अप्रोच है निकालने की, और ये काफ़ी अच्छी तरीके से हमको रिजल्ट भी देते हैं जब आप एसेस करेंगे। तो इनको बोला जाता है 4 फोल्ड, एक जगह इसको मैंने मेंशन किया और देखा है 4 फोल्ड सिग्निफिकेटर इसको बोला गया। 4 फोल्ड सिग्निफिकेटर का मतलब ये हो गया क्योंकि ये 4 लेवल से देता है, 1 2 3 4 या फिर ABCD। एक इसके आगे भी लोग एक यूज़ करते हैं जिसको वो लोग बोलते हैं 6 फोल्ड सिग्निफिकेटर। और 6 फोल्ड में ग्रहों का कारकत्व जो है वो ऐसे ही फर्स्ट अपनी स्थिति के अनुसार, सेकंड अपनी राशि स्थिति के अनुसार ही निकलता है। भावों का कारक ग्रह भी स्थित ग्रह और राशि स्वामी के अनुसार ही निकलते हैं। लेकिन ये जो फर्दर पार्टीशन और या फर्दर जो रोल हमने अप्लाई किए थे उसमें ये 3 हो जाते हैं। वो हो जाता है पहला अपने उपनक्षत्र के अनुसार, फिर नक्षत्र के अनुसार, फिर ग्रह स्वयं के अनुसार। यानी अगर हम ग्रहों का कारकत्व निकालेंगे तो जब स्थिति की हम बात करेंगे तो हम ये चेक करेंगे कि वो ग्रह जो है
अपने उपनक्षत्र का फल पहले देगा। अब जिस उपनक्षत्र में वो स्थित है, फिर अपने उस नक्षत्र के जिस नक्षत्र में वो स्थित है, फिर वो ग्रह अपना फल देगा। और जब भाव कारकत्व में बात करेंगे तब हम पहले ये चेक करेंगे कि भाव में जो स्थित ग्रह है उसके उपनक्षत्र में कौन से ग्रह हैं, फिर उसके नक्षत्र में कौन से ग्रह हैं, फिर वो ग्रह स्वयं। लेकिन ये 6 फोल्ड वाली थ्योरी जो है ये तभी यूज़ में लेनी चाहिए जब हमको हमारा जो टाइम है, बर्थ टाइम, वो काफ़ी एक्यूरेट हो, हमको डाउट नहीं है उस टाइम को लेके कोई, तभी ये 6 फोल्ड वाला काम आ सकता है। अदरवाइज सब प्लॉट काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, तो काफ़ी जल्दी चेंज हो जाने के कारण आपको गलत सिग्निफिकेटर्स मिल जाएंगे और वो फिर आपके असेसमेंट में प्रॉब्लम करेंगे। तो मेरा सजेशन इसमें यही रहता है हमेशा कि हम 4 फोल्ड की तरफ ही जाकर एक बार चेक करें। जब हम किसी चार्ट को असेस करें, हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स 4 फोल्ड में मिल जाते हैं। और फिर ये एक्सपीरियंस के साथ में भी आएगा। जैसे आप काफ़ी चार्ट्स को एसेस करेंगे तब एक्सपीरियंस के साथ में आप ये देख सकते हैं कि मुझे कौन सा जाना है, 6 फोल्ड की तरफ जाना है या 4 फोल्ड की तरफ जाना है। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और मैं ये आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। धीरे धीरे हम लोग प्रेडिक्टिव पार्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है प्रेडिक्शन की तरफ जाने के लिए, वो फाउंडेशन हमने यहाँ पे बिल्ड की है। इसके बाद में कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं जो हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको वीडियो के कंटेंट अच्छे लग रहे होंगे तो मुझे फीडबैक भी कमेंट में पोस्ट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कंटेंट को लाइक कर रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तभी भी मुझे फीडबैक दीजिए, ताकि मैं और इम्प्रोवाइजेशन के साथ में आऊँ।